दाल की ऐसी रेसिपी इतनी मज़ेदार तड़के वाली दाल जब आप बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इंतहाई मज़ेदार लजीज दाल चना खाली भी बनाए आप तो सिंपल तरीके के साथ वो बहुत मज़े की बनती है। और जब आ जाए जी गर्मियों की बारी तो फिर गर्मियों में जब दाल बनाई जाती है करेले ऐड करके या फिर कद्दू शरीफ ऐड करके तो फिर इसका लुत्फ और जायका दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो आज हम दाल करेले की मज़ेदार रेसिपी लेके हैं। इसी वीडियो है स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नु खुशामदीद। तो सबसे पहले नाज़रीन दाल चुन के साफ करके आपने 15-20 मिनट तकरीबन आपने आधा घंटा जो है पहले इसको भिगो के रख देना है ताकि अच्छी सी नरम सी हो जाए। उसके आपने क्या करना है जी लहसुन प्याज को छील छूल लेना है, काट लेना है और थोड़ा मोटा मोटा प्याज बनाइएगा। फिर उसके अंदर दाल को ऐड कर दीजिएगा। सिंपल आपने इसको बॉयल करना है, प्रेशर का आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो दाल को आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो आपने दाल के अंदर नमक और जी हल्दी ऐड कर देनी है। बस ये दो मसाले ही आपने ऐड करने हैं। तो जब तक दाल आपकी बॉयल होती है आप जी करेले काट लें। इनको थोड़ा मोटा सा काटिएगा, ज्यादा बारीक करेले मत काटिएगा आपने, क्योंकि दाल में ऐड करने हैं। नमक लगा के इनको रख लीजिएगा। इस तरह इनकी कड़वाहट जो है वो निकल जाएगी और आपकी दाल जो है वो बदजायका नहीं बनेगी। करेलों से कड़वाहट निकालने के लिए क्या करना है, करेलों को काट लेना है, उसमें नमक ऐड करना है और अच्छी तरह से मलना है नमक लगा के। तो जब झाग आ जाएगी फिर उनको 10-15 मिनट के लिए रख दीजिएगा, फिर वॉश कर लीजिएगा। तो इजीली आपके करेलों से जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी दाल जो है वो गल चुकी है। करेले भी हमने वॉश करके रख लिए हैं बिना कड़वाहट के, वो भी तैयार हो चुके हैं। तो प्यारे नाज़रीन जो करेलों की कड़वाहट बाकी रह गई है वो फ्राई करेंगे तो बिल्कुल आपके करेले जो है वो कड़वे नहीं बनेंगे। अगर आप दाल में बना रहे हैं तभी ये तरीका है। अगर आप सिंपल करेले बना रहे हैं प्याज के साथ या फिर ये गोश्त के साथ बना रहे हैं तो अभी इनकी कड़वाहट निकालने का यही तरीका है। इसको जरूर आजमाइएगा, बड़ा ही अच्छा और बेनिफिशियल है ये तरीका, आप जरूर आजमा के देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे करेले जो है वो भी फ्राई हो चुके हैं। तो हमने इनको इतना फ्राई करना है कि इनका कलर थोड़ा सा सुनहरी सुनहरी सा हो जाए, लाइट स्किन गोल्डन सा। तो गोल्डन सा जब इनका कलर आ जाएगा तो यहाँ पे ये करेले जो है फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने इनको जलाया नहीं लेकिन ये फ्राई हैं। इस तरह से करेलों को फ्राई करेंगे। जब आप इसको दाल में ऐड करेंगे तो फिर देखिएगा इनका जो गोल्डन कलर है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हमने जी फ्राई करते हुए करेलों के अंदर ऐड कर दिया था टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया, मिक्स कर लिया। फिर हमने जी इसमें दाल ऐड कर दी, चनों की उबली हुई दाल को ऐड कर दिया और फिर हमने जी स्पाइसेस जो है वो ऐड करने हैं। यहाँ पे हमने जी नमक तो पहले ही ऐड कर चुके हैं हम दाल के अंदर, तो बार बार नमक तो ऐड नहीं करेंगे। लेकिन आपने नमक चख लेना है और जरूरत हुई तो आप जरूर ऐड कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, मसालों को मिक्स करना है और यहाँ पे दाल जो है इस तरह से बन जाएगी और यहाँ पे हल्की हल्की सी तरी भी आना स्टार्ट हो जाएगी। बड़ी मजेदार है, बड़ी करारी है, तो आप जरूर बनाइएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल आइकन को तो जरूर ही प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्चें भी थोड़ी मोटी मोटी सी काट के रखी हैं तो उनको स्लाइसिस जो है वो भी ऐड कर दी है दाल के अंदर। मजीद जायकेदार आजकल हरी मिर्चें बड़ी तीखी सी आई हुई है, बड़ी टेस्टी हैं लेकिन ये बहुत जहरीली भी हैं। जी हाँ जी, आप अपने हाथों को बचा के काटा करें, फिर हाथ में फिर जलन जो है वो महसूस होती है। हरी मिर्चों को ऐड कर दिया। उसके बाद जी हमने इसका अहम जो मसाला है काली मिर्च, दाल में काली मिर्च का जो जोड़ है, जो जायका है वो एक अलग ही है, वो ऐड की। साथ में आपने हरा धनिया ऐड कर देना है और यूं मजेदार सी करेले दाल आपकी तैयार हो जाएगी। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो आपने करना ही करना है। तो आपने दाल को जरूर ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक देना है। इस तरह से दाल जरूर बनाइएगा, लंच में बहुत मजे की लगती है। और आप किस तरह से बनाते हैं अपना तरीका भी शेयर कीजिएगा। और कोई सजेशन है तो फील फ्री, आप अपनी सजेशन दे सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। दाल तो हो चुकी है तैयार। तो यहाँ पे जी हम इस तरह से बिल्कुल देसी माहौल में इसको एंजॉय करेंगे। हमने यहाँ पे रख ली है तंदूर की रोटी। तंदूर की रोटी के साथ हम यहाँ पे दाल को सर्व करेंगे। दाल सर्व करने के साथ ही हमने सलाद बना के रखा है। गर्मियों में सलाद जरूर खाएं, बार बार खाएं। और मैं ये आपको हर वीडियो में कहती हूँ, बहुत फायदे हैं इसके, गर्मियों में जरूर खाया करें सलाद को। तो यहाँ पे हमने दाल और सलाद और तंदूर की रोटी का लुत्फ उठाना है, आप भी उठाइएगा। हमें दें इजाजत, अपना रखें ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बट इस वीडियो के एंड पे आपको मिलेगा पीच आड़ू का मजेदार सा रिफ्रेशिंग ड्रिंक, उसको जरूर देखिएगा।